क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, एक्सरसाइज नंबर 4, ट्रायंगल्स 9th क्लास। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी एस जो है, पी एस ये बाइसेक्टर है एंगल पी का, यानी 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अगर पी एस बाइसेक्टर है तो एंगल 1 जो एंगल पी जो है ये इक्वल हो जाएगा दो हिस्सों में, यानी एंगल 1 और एंगल 2 बनेगा और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पी एस बाइसेक्टर है, ठीक। और पी आर ये वाला साइड, पी आर जो बड़ा है, पी क्यू छोटा है, पी आर इज ग्रेटर देन पी आर, तो मतलब पी आर अगर बड़ा है तो इसके अपोजिट वाला एंगल 4 ये बड़ा हो जाएगा। पी क्यू के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है 3, तो ये छोटा हो जाएगा एज पर क्वेश्चन। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये गिवन है। तो पी आर के अपोजिट कौन सा साइड है, एंगल 4, एंगल 4 इज ग्रेटर देन पी क्यू के अपोजिट कौन सा है, एंगल 3, ठीक है। पी एंगल 4 जो होगा वो भी फिर ग्रेटर देन होगा। इसका रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड और आल्सो लार्जर, ये जो आपने बार बार पढ़ा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास गिवन भी, इसको गिवन भी लिख सकते हैं आप, इसको ये गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपके पास रूल है और दिया भी गया है। उसके बाद पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी, यानी क्यू पी आर भी लिख सकते हैं इस तरह, एंगल क्यू पी आर को यानी एंगल पी को बाइसेक्ट कर रही है पी एस, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसका मतलब, इसका रीजन हो गया पी एस बाइसेक्ट क्यू पी आर, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के। अब हम पहले ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल पी क्यू एस में लिखूंगा मैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि ये 6 कहाँ से आ गया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं इस तरह, ध्यान रखना आप एक बार फिर, जिनको समझ नहीं आया होगा समझेंगे। देखिए ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के अंदर वाले भी एंगल्स होते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये हो गया और ये हो गया। मैं इसको नाम देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 1 2 3, यानी ये ट्रायंगल के अंदर है एंगल है, इनको कहते हैं हम इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैं यहाँ रफ लिख लेता हूँ, ये हो गए इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब अगर बेस पे आप देखिए लाइन को एक्सटेंड किया गया है तो यहाँ पर भी एक और एंगल बनता है, उसको मैं रखता हूँ एंगल 4 नाम। तो इंटीरियर एंगल्स 1 2 और 3 ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल भी है, वो हो गया एंगल 4, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि जब ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं, यानी जो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल होते हैं, और उसके बाहर से यानी उनके एजेस पे बाहर भी कुछ एंगल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब यहां से इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जो एक्सटीरियर एंगल होता है इक्वल होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जो भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसके साथ वाला जो एंगल होगा, यानी अगर एंगल 4 की बात करें तो ये इक्वल होगा साथ वाला एंगल जो होगा, इसको छोड़ करके जो भी दो इंटीरियर एंगल्स बचेंगे सामने वाले, ए और 1 और 2 बच गए, तो इनका प्लस करके इसके इक्वल में होगा। मतलब ये हो गया कि एंगल 4 जो होगा ये इक्वल हो जाएगा, एंगल इसके साथ वाला एंगल नहीं आएगा, इसके साथ वाले एंगल को अलावा यानी एंगल ये वाले दो एंगल अपोजिट एंगल जो बचेंगे इनका दोनों का प्लस, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये एक रूल है ट्रायंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल किस तरह आपस में कंपेयर करने हैं, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल में पी क्यू एस को मैंने जब लिखा तो ये देखिए 1 4 5 जो है ये इंटीरियर एंगल है, और इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 6। इस ट्रायंगल का पी क्यू ये वाला, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, तो ये इक्वल होगा इसको छोड़ करके 1 प्लस 4, यही मैंने लिखा, ठीक है। इसको हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल लीजिए इस साइड वाली पी आर एस, इसमें अगर देखें
ये इंटीरियर एंगल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल 5 है। तो एंगल 5 जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल ये वाला नहीं, इसके सामने वाला नहीं, साइड वाले दो एंगल प्लस, एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दें, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखेंगे एंगल 6 जो है वो इक्वल है 1 + 4, एंगल 5 जो इक्वल है 2 + 3। अगर आप गौर से यहाँ पे एक चीज ध्यान लगाने वाली है, यहाँ देखिए एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। यानी एंगल 1 जो है यहाँ पर एंगल 1 + 4 है और यहाँ एंगल, तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 = एंगल 1 + एंगल 3, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान लगाना यहाँ पर, तो मतलब ये हो गया कि एंगल 5 जो है एंगल 1 + 3 आ गया और एंगल 6 जो है ये आ गया एंगल 1 + एंगल 4, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अगर इनका राइट साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर भी एंगल 1 है, इन दोनों में एंगल 1 है। तो हमने आपको बताया है अगर दोनों में कोई चीज़ सेम होगी तो उसको हटा भी दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा और उसको लगा भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये दोनों आपस में सेम है। अब यहाँ पर बाकी बचा हमारे पास एंगल 4 और एंगल 3, यानी 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब एक साइड में हमने 1 किलो डाला, दूसरी साइड में भी 1 किलो डाला, तो बराबर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ पड़ने वाला है? एंगल 4 एंगल 3 से। अगर आप 4 और 3 को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए एंगल 4 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, यानी एंगल 4 जो है वो ग्रेटर देन है एंगल 3 से। आप ध्यान रखना, एंगल 4 जो है वो ग्रेटर देन है एंगल 3 से। तो मतलब ये दो इक्वल हैं, एंगल 4 जो है बड़ा है किससे? एंगल 3 से। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 1 + एंगल 4। तो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं एंगल 1 + एंगल 4 जो है, इन दो को कंपेयर करेंगे जब यानी बड़े हैं या छोटे हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं। एंगल 1 + एंगल 4 मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और फिर ये कंपेयर करेंगे दूसरी एंगल 2 + एंगल 3, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था क्योंकि 2 जो है इक्वानी के इक्वल में है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूँ, तो फर्स्ट हमारे पास ये आ गई और सेकंड हमारे पास ये आ गई। तो ये हो गया एंगल 2। अब यहाँ पर कौन सी साइन लगेगा, ग्रेटर देन या सॉरी देन? क्यों? देखिए 1 और 2 जो है ये इक्वल है, ठीक है। 1 और 2 जो है ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। मतलब 4 के साथ जितना हमने यहाँ लगाया 3 के साथ भी उतना ही है, क्योंकि 2 जो है 1 के बराबर है। तो मतलब इसका और इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किसका पड़ेगा? 4 और 3 का। तो यहाँ देखना है कि 4 और 3 की क्या कंपेरिजन है। जो इसमें से बड़ा होगा उस साइड में हमको साइन लगाना है। चूंकि 4 हमारे पास बड़ा है तो हम साइन यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ गया एंगल 1 + एंगल 4 ग्रेटर देन हो गया 2 + 3। तो एंगल 1 + एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 6 ग्रेटर देन 2 + 3 किसके बराबर है? एंगल 5। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। अब अगर देखिए एंगल 6 जो है, एंगल 6 किसके बराबर क्या है? PSR। तो हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल 5 कहाँ पे है? ये PSQ ग्रेटर देन एंगल PSQ। तो ये हमें प्रूव करना था, दैट इम्प्लाइज। तो ये वाला जो था हमें प्रूव करना था एज पर क्वेश्चन। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो गया? हैंस प्रूव, यानी हमने साबित किया कि जो क्वेश्चन में दिया गया था कि PSR को ग्रेटर देन एंगल, ये एंगल है यहाँ पर PSQ जो है वो आपको प्रूव करना था। तो इस तरह हमने कर दिया। तो इसको थोड़ा लॉजिक से समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करने हैं ये पैरामीटर्स के, क्या कौन कौन से पैरामीटर्स दिए गए हैं और ग्रेटर देन क्या है, स्मॉलर देन क्या है, तो आप आराम से कर सकते हैं।